डायरेक्ट एंट्री रूट से अगर आप सीएस एग्जाम देने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। इस वीडियो में डायरेक्ट एंट्री रूट से सीएस एग्जाम प्रोग्राम की कंप्लीट डिटेल क्या होनी चाहिए वो आपके साथ डिस्कस करूंगा इस छोटी सी वीडियो में। मेरा नाम है सीएस संदीप अरोड़ा और जो बच्चे चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और सीएस एग्री क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी वीडियो अवेलेबल है, बहुत ही क्वालिटी कंटेंट नोट्स, पास्ट क्वेश्चन बैंक और सबसे इंपॉर्टेंट गाइडेंस सपोर्ट्स के साथ और डाउट सेशन सपोर्ट के साथ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक आपको मिल जाएगा और कॉन्टैक्ट नंबर भी जिससे आप क्लासेस बाय कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले डायरेक्ट एंट्री रूट में अगर आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में अपीयर होना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो उसके लिए आपके पास या तो फिर आप ग्रेजुएट होने चाहिए या तो फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है, या तो फिर आपने सीए फाइनल पास करी है या सीएमए फाइनल पास करी है या फिर आपने सीएस फाउंडेशन पास करी है, ठीक है, या सीएससीटी। वैसे तो आपको पता है सीएससीटी के थ्रू वो डायरेक्ट एंट्री रूट नहीं हो गया, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट अगर आप 6 सेमेस्टर हैं ऑफ एनी रिकॉग्नाइज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जो 5 ईयर का अगर कोई कोर्स है आपका, ठीक है, तो उसमें अगर आप 6वें सेमेस्टर में हो तब भी आप एलिजिबल बनते हो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में डायरेक्ट एंट्री के लिए, ठीक है। ये तो हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद बात करते हैं कि आपकी जो डेट्स क्या रहने वाली हैं, कब तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दिसंबर अगर आप 2026 में अपेयर होना चाहते हैं या जून 2027 में अपेयर होना चाहते हैं तो आपके लिए डेट्स क्या होने वाली है। अगर आप दिसंबर 26 में दोनों ग्रुप देना चाहते हैं तो 31 मई 2026 आपकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। 31 मई याद रखिएगा, 31 मई। और अगर आप एक ग्रुप देना चाहते हैं दिसंबर 26 में और दूसरा ग्रुप जो है वो देना चाहते हैं जून 2027 में, जून 2027 में, तो उसके लिए 31 जुलाई लास्ट डेट होने वाली है। और अगर आप जून 27 में अपीयर होना चाहते हैं तो उसके लिए 2026 में डेट होने वाली है 30 नवंबर 2026। और अगर आप एक ग्रुप देना चाहते हैं जून 2027 में तो उसके लिए डेट होने वाली है 31 जनवरी 2027, ठीक है जी। तो ये डेट्स हैं रजिस्ट्रेशन की अगर आप एक ग्रुप या दो ग्रुप देना चाहते हैं दिसंबर 26 में या जून 27 में। अब बात कर लेते हैं फीस क्राइटेरिया की। फीस क्या रहने वाली है, देखिए आपकी जो एग्जीक्यूटिव की रजिस्ट्रेशन जो फीस है वो रहने वाली है आपकी कुल मिला के 18,900 रुपये, 18,900 रुपीज़ आपकी इस तरीके से है। रजिस्ट्रेशन फीस 2,000 है, एजुकेशन फीस 12,900 है, 1,000 प्री एग्जामिनेशन टेस्ट होती है, 2,500 जो है वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम की होती है, 3 दिन का प्रोग्राम होता है। इसकी फीस भी इंस्टीट्यूट ने एडवांस में ले ली। और आपको ये सब्सक्रिप्शन जर्नल जो है वो 500 जो है ऑप्शनल होता है, इसमें से काट सकते हो, तो मतलब 18,400 रुपये, ठीक है। तो कुल मिला के 5,000 रुपये जो ये ऑप्शनल हो जाते हैं उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने CSET रूट के थ्रू एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में पहुंचे, ठीक है। आप डायरेक्ट एंट्री रूट की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 18,000 आप कह सकते हो 400 रुपये, 18,400 रुपीज़ आपकी फीस हो जाएगी रजिस्ट्रेशन की कंप्लीट, ठीक है। और ये वन टाइम फीस होती है, इसमें आपकी इंस्टीट्यूट की तरफ से बुक्स आती हैं वो भी इंक्लूड है और रजिस्ट्रेशन की चार्जेस भी इंक्लूड हो गए। और 5 साल के लिए इसकी रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी रहती है एग्जीक्यूटिव की। और उसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपको 5 साल के लिए पूरी रहने वाली है, ठीक है। और जो भी बीच में जैसे ओरिएंटेशन प्रोग्राम का चार्जेस था वो भी इंस्टीट्यूट ने एडवांस में ले लिया। मतलब देखा जाए एग्जीक्यूटिव का कंप्लीट खर्चा आपका 18,400 रुपये प्लस अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं, जैसे हमारी क्लासेस अगर हम अपनी बोलें तो आपकी तकरीबन बुक्स समेत 10 से 12,000 रुपये में आपको बुक्स समेत हमारी अपना क्लासेस मिल जाती हैं। तो तकरीबन 30,000 रुपये में आपकी पूरी एग्जीक्यूटिव हो जाती है, ठीक है। तो आपका ये हो गया, रजिस्ट्रेशन की बात हो गई, ठीक है। रजिस्ट्रेशन हो गई, डेट्स हो गई, रजिस्ट्रेशन की फीस कितनी है वो हो गया, ठीक है। ग्रुप कितने होते हैं, यहाँ पे 2 ग्रुप होते हैं। पहले ग्रुप में 4 पेपर हैं। पहला पेपर है JIGL, दूसरा है कंपनी लॉ, तीसरा है SBL, चौथा है CAFM। ये 4 पेपर होते हैं, 100 मार्क्स के, चारों सब्जेक्टिव होते हैं। दूसरे ग्रुप में 3 पेपर होते हैं। पहला होता है CMSL, दूसरा होता है ECIPL और तीसरा होता है टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। ये तीनों 100 नंबर के हैं, सभी पेपर 100 नंबर के होते हैं। हर पेपर में आपको मिनिमम पासिंग जो चाहिए होते हैं 40 मार्क्स चाहिए होते हैं हर सब्जेक्ट में, ठीक है। हर सब्जेक्ट में आपको 40 नंबर चाहिए होता है और ऑन एन एवरेज आपको 50% चाहिए होते हैं। मतलब अगर पहला ग्रुप अगर आप अपेयर होते हैं तो 400 में से 400 में से आपको 200 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। और दूसरे ग्रुप में अगर आप अपेयर होते हैं तो 150 मार्क्स चाहिए आपको, कितने में से, 300 में से। अगर आप बोथ ग्रुप जोड़ देते हैं, दोनों ग्रुप इकट्ठा देते हैं, 700 में से आपको 350 मार्क्स चाहिए
पास होने के लिए। उसमें अगर आप पहले ग्रुप में ज़्यादा आ जाते हैं आपकी, ठीक है, दूसरे ग्रुप में कम आते हैं तो कंपनसेट हो जाते हैं। मतलब अगर आपके फर्स्ट ग्रुप में एक्स्ट्रा आ गए 220 आ गए और उधर आ गए 130 आ गए तो 220 प्लस 130 350 हो गया, ठीक है। तो ये आपका पूरा एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम सिंगल अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गया, ठीक है। उसके अलावा अब बात करते हैं प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन की, जो काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन होता है कि क्या सर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कहते स्टूडेंट अपियरिंग इन द फाइनल ईयर, अगर आप फाइनल ईयर में हो या फिर फाइनल सेमेस्टर में हो, मान लीजिए बीकॉम कर रहे हो, 6वां सेमेस्टर चल रहा है, तो आप कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, ठीक है। और 3 साल का कोर्स है, ठीक है, 6वें सेमेस्टर में हो तो आप उसमें, और अगर आप ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होती है, ठीक है। ये प्रोविजनल को रेगुलराइज कब हो जाएगी? ये रेगुलराइज तब हो जाएगी जब आप फाइनल जो अपना एग्जाम में अपेयर होने से पहले पहले, एग्जाम फॉर्म भरने से पहले पहले आप अपनी फाइनल जो है डेट शीट और सॉरी एग्जाम मार्कशीट है और डिग्री है वो सारी की सारी सबमिट कर देते हैं इंस्टीट्यूट के पैनल पर, ठीक है। तो आपको पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट की तरफ से एग्जाम में बैठने की इजाज़त दे दी जाती है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू सारी डिटेल थी। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट बचा है तो कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा, कंजूसी मत कीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और CS क्लासेस बाय करने के लिए विजिट कीजिए kcctutorial.com पे। थैंक यू।